आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। आज हम उस बात पर चर्चा करेंगे जो मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है बड़ी आसानी से परमेश्वर से पाने को सीखना। परमेश्वर के पास कई अच्छी बातें हैं जो वो हमें देना चाहता है, लेकिन यदि हमें पता न हो कि किस प्रकार उससे पाएं, तो हम उस बेहतर बात का आनंद नहीं उठा सकते जो उसने हमारे लिए रची है। कृपया हमारे साथ बने रहें जैसे हम इस संदेश को समाप्त करेंगे, जो है सब भूलकर जीवन का आनंद लें। आइए मैं आपको बताऊं कलम किए जाने का क्या अर्थ है। ये बहुत अद्भुत है। सबसे पहले एक पुरानी अधमरी डाली, किसे वो चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। यहां आपके पास एक अच्छा सुंदर पौधा है, स्वस्थ, लेकिन देखे यहां एक दाखलता को, ये शुद्ध दाखलता है। हम सभी डालियां हैं। यही होता है जब हम दाखलता से अलग हो जाते हैं, सब कुछ मुरझाने लगता है। पत्तियां जो कुछ और दिन के बाद झड़ जाएंगी, मर जाएंगी। आपको सोचना है कि आप कितने मुरझाए हुए हैं। हो सकता है कि आप किनारे पर थोड़े सूखे हों, शायद आप उस थोड़े से हरे भाग को खोज रहे हों। आपको आशा हो कि वो यहीं कहीं होगा। लेकिन एक अच्छी खबर है, यीशु दाखलता है, और भले दुनिया ने उसे कूड़ा समझा, फिर भी वो आकर अनुग्रह से कहता है, यदि तुम मुझ में विश्वास करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब सच में एक क्रिया है जहां पर आप एक बीमार डाली हैं। जब तक उसमें जरा भी जान है, जरा सी, भले चाहे इसके अंदर जरा सा हरा भाग है, और ऐसा हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप एक चीरा लगा दें। जिंदा दाखलता में एक घाव, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। उसे काटा गया और खून बहा, उसका जीवन हमारे लिए खोला गया। आप इस बीमार डाली को लेकर मरे हुए भाग जरा छांट दे। वो सच में ऐसा करते हैं। वो दाखलता को काटते हैं और उस बीमार बेजान ऐसा दिखाई पड़े कि इस डाली में कोई आशा ही नहीं। और आधार देने का एक तरीका है, उसे बांध कर पकड़े रखें और आधार देने के साधन का उपयोग करते हैं। कभी कभी जब हम पहली बार परमेश्वर से संबंध में आते हैं, हमें आधार के साधन की जरूरत पड़ती है। हमें किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो हमें चेला बना सके। हमें हमारे लिए प्रार्थना करने को लोगों की जरूरत पड़ती है। हम उन बातों को चाहते हैं जो शायद हमें नहीं चाहिए और अब से 5-10 सालों में भी नहीं चाहिए होगी। ये बीमार डाली ये कह के दाखलता में नहीं जुड़ सकती कि अरे मैं क्या करूं, 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 मैं फल लाना चाहती हूं, मुझे ये कमाना है, मैं ये पाने लायक बनना चाहता हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, और जो कुछ मैं करूंगी वो किसी तरह से बताने लायक नहीं होगी। मैं तो जो करूंगी वो केवल बने रहें। परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखें, परमेश्वर की करुणा के बारे में सीखें, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सीखें, परमेश्वर की भलाई को सीखें, और बहुत जल्दी अरे ये बातें मजबूत और मजबूत और मजबूत और मजबूत होती चली जाएंगी, और ये अपने आप में जड़ पकड़ लेंगी। और तब बहुत जल्दी, क्योंकि दाखलता में जीवन है, एक छोटा फल निकल आएगा। ठीक है, आप पेड़ को ले सकते हैं। लेकिन जब हम लटके हुए हैं, हमें ये जान लेना है कि लगभग भरी हुई डाली उस दाखलता में कलम की गई ताकि वो उस दाखलता में से पोषण
और ताकत पा सके। ठीक ठीक इसलिए बाइबल ऐसा नहीं कहती कि क्या तुमने उद्धार पाया, क्या तुम्हारे पाप क्षमा हुए, क्या तुम्हें करुणा मिली, क्या तुम्हें तुम्हारी विजय मिली, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला। ऐसी वाक्य आप बाइबल में नहीं पाएंगे। ये कहती है जितनों ने उसे स्वीकार किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। पौलुस ने कहा क्या तुमने पवित्र आत्मा स्वीकार किया, अपनी सफलता में करुणा पाओ, अपने पापों की क्षमा पाओ, परमेश्वर के अनुग्रह को पाओ, परमेश्वर के अनुग्रह को पाओ। मैं आपसे सच कहती हूं, जो मैं कह रही हूं मुझे पता है मैं उसे दौर से कर रही हूं। ये जरूरी है कि आप खुद पाने की बात से बाहर आएं। जो कार्य द्वारा कमाने की मानसिकता है और शुरू में आपको एक कमजोर और बालक के समान असहाय रूप में आना है। बुनियादी तौर पर शुरू में आपको केवल परमेश्वर पर आधारित होना है और उसे यह इजाजत देनी है कि वो आपके लिए सब कुछ करे, और तब बदलाव का समय आएगा। पिछली रात मैंने आपको कहानी बताई कि कैसे मुझ में धीरज नहीं था और ये मुझ में बसी एक बात थी। वैसे मैं कठोर मनोविचार के स्वभाव की हूं, मुझे ये चाहिए और अभी चाहिए। तो प्रभु के साथ चलने के मेरे सारे मार्ग में मैंने उसे बदलने का प्रयास किया और मुझे ये बहुत सुधार भी आया। लेकिन अभी भी जीवन में कुछ क्षेत्र हैं जिन पर मुझे विजय पानी है। ठीक है, कुछ महीने पहले मुझ में एक बेचैनी जागी और मैं प्रार्थना करने लगी, हे परमेश्वर तू मेरी मदद कर। पिछले लाखों बार से परमेश्वर मैं तुझसे कह रही हूं मेरी मदद कर, मदद कर, मदद कर। पिछली रात मैंने कहा कि कई बार जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि वो हमारी मदद करे तो हमें सच में ये चाहिए वो हमारी मदद करे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए काम करे। खैर, ऐसा वो शुरुआत के संबंध में हमारे लिए करता है, जैसा आप अपने छोटे बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन यदि आपके बच्चे की उम्र 30 साल है और वो ऐसी पलंग पर बैठा रहे, अपना काम खुद करो। मैंने अपने करने का काम कर दिया, इसे दुकान से खरीदा, उसे फ्रिज में भी रख दिया, उसकी कीमत अदा की। ये वहां है तुम्हारे लिए, यदि तुम्हें वो चाहिए तो जाकर ले लो। अब आपको ये समझना है, जब मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने उस समय क्या कहा, जब मैंने लाखों बार उससे प्रार्थना की कि वो मेरी मदद करे, मैंने परमेश्वर को ये कहते नहीं सुना। उसने कहा तुम्हें मदद की जरूरत नहीं, तुम्हें जो मदद चाहिए पहले ही से कर दी गई है। तुझे पता है पवित्र आत्मा तेरे अंदर है और तुझे पता है वो तेरा सहायक है। परमेश्वर ने ठीक ऐसा ही मुझसे कहा, क्योंकि मैं अब मसीह में बालक नहीं। मुझे सिखाया गया और मैंने प्रकाशन पाया और मुझे वो तरीका पता है। मुझे पता है किस चीज से मुक्त रहने के लिए मुझे शरीर की बातों के लिए मरने को तैयार रहना होगा। और मुझे पता है यदि परमेश्वर मुझे कुछ करने को कहता है, और मुझे पता है कि निश्चित रूप से वो मुझे संयम बनाए रखने को कहता है, यदि वो मुझे ऐसा करने को कहता है तो उसका अनुग्रह भी मुझे मिलेगा। लेकिन मुझे मेरा भाग करना होगा और विश्वास का कदम उठाना होगा। लेकिन आप देखें, जो मसीह में बालक है वो ऐसी बातों से दूर भागकर उन सारी बातों को अपनी सामर्थ्य से करेंगे ताकि वे अपने बारे में अच्छा महसूस करें और उसका श्रेय खुद लें। लेकिन जब आप मसीह में बढ़ जाते हैं तो आपके विचार ऐसे नहीं रहते। अब आप कहते हैं ठीक है परमेश्वर, मेरा विश्वास है, तेरा अनुग्रह मेरे साथ है, मैं अपना विश्वास तुझ पर रखता हूं, मैं विश्वास का कदम बढ़ाता हूं, मेरा भरोसा तुझ पर है, 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 मेरा भरोसा तुझ पर है। मैं नहीं चाहती कि आप उस बारे में गड़बड़ी में पड़े, क्योंकि हाँ, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपकी मदद करे, और वो मदद करता भी है। लेकिन आप एक ऐसे स्थान पर आते हैं जहां पर हर बातों के लिए जो भी मदद आपको चाहिए वो आपको दी गई है। आपको बस एक निर्णय लेना है और कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? आप केवल अपनी इच्छा शक्ति से नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। पौलुस ने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसने ऐसा नहीं कहा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करता है। उसने कहा मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है सब कुछ कर सकता हूं। मैं उन्हें यीशु के द्वारा कर सकता हूं जिसका अनुग्रह मुझे मिलता है, मुझे सामर्थ्य देता है। यदि आपके व्यवहारिक जीवन में समस्या है, आइए इसे एक उदाहरण के रूप में लें, क्योंकि कई महिलाओं के व्यवहारिक जीवन में समस्या है, सभी की नहीं लेकिन कुछ के हैं।
वो आपको ये बताएंगी कि परमेश्वर ही ने कहा है कि वो उस संबंध में बनी रहें। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, क्या परमेश्वर आपको किसी ऐसी जगह रखेगा जहां वो आपको बनाए ना रख सके? क्या कभी परमेश्वर आपको ऐसी जगह बने रहने के लिए कहेगा जहां आपकी हालत बुरी रहे सप्ताह के 7 दिन और दिन के 24 घंटे? नहीं नहीं, मैं बताती हूँ क्या होता है। हो सकता है परमेश्वर आपको उस संबंध में रहने को कहे और आप रह रहे हैं, लेकिन आप दाखलता से जुड़े नहीं हैं। आप संबंध में बनी हैं, पति को बदलने की कोशिश करते हुए, पूरे घर में थोड़ी निशानियां छोड़ते हुए, कुड़कुड़ाते, बड़बड़ाते, शिकायत करते, शौक करती हैं। आपका भरोसा परमेश्वर पर है। ठीक है, मैं यही रहूंगी। आप में से कितने सहमत है परमेश्वर आपको वहां रहने को नहीं कहेगा जहां रहते हुए आपकी दुर्दशा हो जाए? आप में से कितने सहमत है कि यदि परमेश्वर आपको कहीं रहने को कहे तो वहां पर आप आनंदित रहेंगे? बात यह है, वो आपकी अगुवाई वहां नहीं करेगा जहां उसका अनुग्रह आपको बनाए ना रखे। परमेश्वर की इच्छा उसके अनुग्रह के साथ आती है ताकि सही मनोविचार से हम उसे कर सके। मेरे पास आओ। आपके पूरे जीवन के बिखरने तक इंतजार ना करो, नहीं तो एक ट्रक भरकर मसीहों की जरूरत पड़ेगी आपको गड्ढे से निकालकर साफ करने के लिए, और 18 महीने आपको सलाह देने में लग जाएंगे। इंतजार ना करें, क्योंकि आपके जीवन में छोटी सी चिंगारी है और वो छिपी हुई है। यदि जैसे ही आपको जरा सी गड़बड़ी महसूस हो, दौड़कर उसके पास चले जाएं और कहें, परमेश्वर मैं तेरी सामर्थ्य को लेता हूं। हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर कृपा करके, परमेश्वर दया कर, हे परमेश्वर कृपा करके मुझे माफ कर, परमेश्वर मेहरबानी से मुझे माफ कर दे, परमेश्वर कृपा कर। हम अपने आप में ही बने रहते हैं और हमारी प्रार्थनाओं में भी कुछ पाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको चिढ़ा तो नहीं रही हूं? ये सब कुछ बंद करें और परमेश्वर के पास जाएं। प्रभु, आपसे प्रेम करती हूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप भी मुझसे प्रेम करते हैं। मुझे क्षमा करें, इन बातों से मैंने इतनी बुराई की है। ये वो बात है जो मैं चाहती हूं आप अभी से करें। ये कुंजी है, केवल प्रार्थना करके वापस न चले जाए। अगले दिन आकर वही प्रार्थना, फिर वापस अगले दिन आकर वही प्रार्थना। मुझे माफ कर, ये प्रार्थना करने में मैंने कई साल बिता दिए। मुझे माफ कर। मुझे लगता है उसने जल्दी ही उत्तर दे दिया था, शायद मैं ही नहीं सुन पाई। कई साल बीतने के बाद एक रात मैंने अपने बिछोने के पास घुटने टेके और प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझे माफ कर। मेरे दिल में मैंने इन बातों को कर रही थी, पूरे जीवन की बुरी बातों को सोचते हुए, और उसने कहा, देख जॉयस, मैं तो तुझे उसी दिन माफ कर चुका हूं जिस दिन पहली बार तूने माफी मांगी थी। अब ये जरूरी है कि तू स्वयं को माफ कर। दूसरे शब्दों में प्रभु मुझसे कह रहा था, तू मेरी क्षमा को स्वीकार कर। तुझे इसे स्वीकारना चाहिए। क्या आप जानते हैं, मैं सारे संसार में प्रतिदिन कार्यक्रमों का प्रसारण करती हूं, लेकिन यदि लोग अपना टीवी चालू ना करें तो चाहे कैसे भी कार्यक्रमों का प्रसारण मैं क्यों न करूं, वो उन्हें देख नहीं पाएंगे। पिछली रात 170 लोगों ने आगे आकर अपना जीवन मसीह को दिया। अब सुने, जरा सुने। वो उद्धार तो उनके लिए पहले से ही उपलब्ध था। अनुग्रह उसी समय लागू हो गया था जब वो क्रूस पर मरा था। पिछली रात उन्होंने उस उद्धार को लेने का निर्णय किया था जो पहले ही से 2000 वर्षों पहले दे दिया गया था। 2000 वर्षों पहले।
यदि आप उस आनंद को देखें जो लोगों के चेहरे पर आता है यीशु को स्वीकार करने के बाद, और तब बाइबल कहती है जिस प्रकार से तुमने उसे स्वीकार किया है उसी प्रकार का जीवन मैं चाहता हूं तुम जियो। परमेश्वर माफ करे ये कहने की बजाय आप कहे मैं माफी स्वीकार करता हूं परमेश्वर। आप सुने, अपनी प्रार्थनाओं में वे सोचने की बजाय कि जितना ज्यादा आपकी प्रार्थना के शब्द होंगे उतनी अच्छी प्रार्थना होंगी, अपनी बात जितना हो सके थोड़े शब्दों में परमेश्वर के आगे रखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप बातें करेंगे उतना ज्यादा आप गड़बड़ी में आ जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं और ज्यादा बातों द्वारा परमेश्वर पर हम अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए बस हम और आप चले जाते हैं और जो आपने मांगा वो नहीं पाया। यहां आपके लिए एक उपहार है, तो आपको समय निकालकर अपना हाथ बढ़ाकर अपने लिए ले लेना है। जो आज मैं आपको बता रही हूं वो वहां बैठे कई लोगों के लिए और हजारों लोगों के जीवन को सच में बदल देगा जो हमें टीवी द्वारा देख रहे हैं। पाने के लिए आपको समय निकालना है। मैं इसी समय आपकी क्षमा को ले लेता हूं। पापों की क्षमा हुई, ये मेरी है। देखो तब क्या, जब अभी भी दोष भावना हो तो आप भावनाओं के सामने घुटने ना टेके। आपको पता है कि शैतान झूठा है और आप कहें जानते हैं क्या मैं कैसा महसूस करता हूं, मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे सत्य पता है, मुझे पता है परमेश्वर विश्वास योग्य है, मुझे क्षमा कर देता है और इस बारे में मैं क्या महसूस करता हूं इसका कोई अर्थ नहीं। चाहे मुझे क्यों ना लगे कि मुझे क्षमा नहीं मिली, लेकिन मुझे क्षमा मिल चुकी है। आप समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। इस एक उदाहरण के साथ मैं समाप्त करूंगी। याकूब का पहला अध्याय। याकूब एक शुरू होता है सताव और परीक्षाओं की बातों से। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े हो तो इससे बड़े आनंद की बात समझो, ये जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। आगे ये उन सभी समस्याओं की बात करता है जिसमें हम जाते हैं। और तब वचन 5 कहता है, यदि तुम में से किसी में बुद्धि की कमी है, यदि तुम में से किसी के जीवन में गड़बड़ी है और तुम्हें उससे कैसे बाहर आए उसकी बुद्धि ना हो, तो वो उस परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए भरपूरी से उदारता से अपने आप को बिना रुकाए उसमें कोई गलती खोजे बिना उसे दिया जाएगा। यहां से क्या कहता है, आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं और यदि सच में उस बारे में क्षमा मांगते हैं, आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं और उसकी दया की वजह से, भले आप उसे पाने के लायक नहीं और आपकी मदद ना करने का उसे पूरा अधिकार है, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि आपने क्षमा मांगी वो आपकी मदद करेगा। उससे बाहर आने के लिए वो आपको दिखाएगा कि क्या करना है। वो ये याद नहीं दिलाएगा कि आप कितने बुरे थे, कितनी द्वेष भावना थी आप में। वो देने वाला परमेश्वर है। लेकिन कई लोग जब वो सब बातों को बिगाड़ देते हैं तो वो परमेश्वर के पास जाकर मदद नहीं मांगते। मैं कैसे मांगू जबकि मैंने खुद गलती की है? बाइबल कहती है इब्रानियों 4:15 में हमारा एक महायाजक है जो हमारी कमजोरियों और दुर्बलताओं को जानता है, क्योंकि वो भी हमारे समान परखा गया जिसे हम जानते हैं, फिर भी वो निष्पाप रहा। मैं हमेशा परमेश्वर के पास जाकर कहती हूँ, मुझे पता है कि आप समझ सकते हैं कि शारीरिक इच्छाओं के फंदे में फंसना क्या होता है। आप सुनिए, 1 मिनट बाद आप ताली बजाएंगे। वचन 16 निकालिए। इसलिए 15वें की वजह से तो जाओ कैसे? साहस के साथ, किस लिए? उसके अनुग्रहों और दया के सिंहासन के पास, ताकि हमें कई बार वो मदद मिल सके हमारी परिस्थितियों में सहायता के लिए। मैं आपसे कहती हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप कितने भी अयोग्य क्यों ना हों। बेहतर यह होगा कि आप स्वयं को यीशु के पास ले जाएं और बड़े साहस से उससे मांगना शुरू करें। परमेश्वर, मुझे पता है मैं इसके लायक तो नहीं हूं, पर मुझ पर दया कर। आप जानते हैं दया क्या है? इसका मतलब है
इसका मतलब है परमेश्वर उस समय भी आपकी भलाई करे जब आप अपनी गालों पर चांटा खाने के लायक हैं। आप कहते हैं परमेश्वर मेरे लिए तो ये मांगना भी कठिन है, क्योंकि मुझे पता है मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर क्या आप मुझ पर दया करेंगे और मुझे आशीष देंगे और मेरी मदद करेंगे कि मैं इस परिस्थिति से बाहर आ सकूं? मेरा विश्वास है मैं पा लेती हूं। भले इसे मैं इसी समय नहीं देखती, लेकिन अच्छी खबर यह है यदि मैंने यहां प्रार्थना की है और मैंने विश्वास किया है और मैंने विश्वास किया है कि मैंने पा लिया और अब मेरी परिस्थितियां मेरे परमेश्वर के हाथों में दे दी हैं, अब मैं इंतजार में हूं कि परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदले, मैं अपने जीवन का आनंद ले सकती हूं। और तब अचानक से मैं यहां कहीं आ गई। वाह, ये परमेश्वर था। ये है मेरी वो बातें जो आपको उत्साहित करेगी। आज आपके लिए कुछ समय निकाला है। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आज विश्राम करें और सच में अपने जीवन का आनंद लें। उन्होंने यहाँ मुझसे स्टूडियो में कहा यदि हमें ज्यादा विश्राम मिले तो हमारी झुर्रियां भी जा सकती है। मुझे यकीन है आप में से कई इसमें रुचि लेंगे। मजाक नहीं कर रही, मैं चाहती हूँ कि आज आप अपने लिए कुछ समय निकालें, कुछ ऐसा करें जिसका आप आनंद लें। कई बार लोग स्वयं की काफी इज्जत नहीं करते कि अपने लिए समय निकालें। आप ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। आप और तक पहुँचिए, लेकिन ध्यान दें आपकी भी जरूरतें पूरी हों। परमेश्वर आपको आशीष दे। अच्छा समय बिताए जबकि आप कुछ विश्राम करें। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।